आज एक छोटा सा विषय भी आपके समक्ष में लेकर आ रही हूं। खुदा पर, भगवान पर कोई भरोसा परिंदों से करना सीखे। भगवान पर भरोसा कोई परिंदों से करना सीखे। जब वो अपने घर लौटते हैं तो उनकी चोंच खाली होती है। जब वो अपने घोंसले में लौटते हैं संध्या में तो उनकी चोंच खाली होती है। ये किस पर भरोसा है? असीम दौड़ चल रही है, उसका तोड़ क्या है? इतना बेतहाशा मनुष्य भाग रहा है और परेशान हो रहा है। उसका तोड़ क्या है? उसका निदान क्या है? उस दौड़ को विराम देने की साधना कौन सी है? हम ये सभी कब से सुनते आ रहे हैं, इस सृष्टि का सबसे सुंदर उपहार कोई है तो वो केवल मनुष्य है, मानव है। इस सृष्टि का श्रेष्ठतम उपहार मानव है, क्योंकि मानव के पास वो शक्ति है, वो जितना लेता है ना, उसका उत्सर्जन करना भी उसे आता है, उसका संवर्धन करना भी उसे आता है, उसको सुरक्षित करना भी उसी को ही आता है। जितना लिया उससे अधिक देने का भाव भी उसी के पास है। जितना लिया उसे और ज्यादा आगे बढ़ाने की काबिलियत भी मनुष्य के पास है। आदान प्रदान, अर्जन, विसर्जन, इसका क्रम अगर सही तरीके से हो जाए, सही रूप से हो जाए, तो मनुष्य अपने जीवन के साथ साथ समाज, देश, राष्ट्र का भी कल्याणकारी हेतु बन सकता है। वो कल्याण का हेतु बन सकता है। बस इतना ही कहना होगा कि आज मनुष्य अर्जन करने के लिए ज्यादा आगे जा रहा है, दौड़ रहा है। उसको विसर्जन करने का भाव नहीं है। आप अपनी बॉडी सिस्टम को देखो कि अगर भरते ही जाओगे अंदर, इस लेटर बॉक्स में डालते हो, अगर भरते ही चले जाओगे और विसर्जन नहीं होगा तो क्या हालत हो जाएगी? इस शरीर की हालत क्या हो जाएगी? अगर 2 दिन भी पेट साफ ना हो तो, विसर्जन नहीं हुआ तो, गौर करने की बात है। तो क्या हालत होगी? इसी तरह से जो अर्जन, बाहर पदार्थों का अर्जन करते जा रहे हैं और उसका विसर्जन नहीं हो रहा है, केवल इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा एकत्रित करने का भाव बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता। हर तरह से देखो, वस्त्र में, गहने में, पदार्थों में, घर की चीजों में, यहां तक कि एक बंगला बड़ा सा बना हुआ है, सफिशिएंट है जिंदगी के लिए, लेकिन जो 2 4 10 प्लॉट आपके पास नहीं है तो चैन नहीं है। और ये नहीं पता वो चैन आपको कितनी बेचैनी देता है। उसी की एक साधना परमात्मा ने कहा है, हमारे जिन आगमों का और परमात्मा का सबसे बड़ा एक सूत्र है कि परस्परो ग्रह जीवानाम। उसका मतलब क्या है? गेट विद ऑन हार्ट, गेट विद ऑन नो हार्ट, मतलब किसी को भी आप कष्ट दिए बिना या कष्ट देकर जो अर्जन कर रहे हैं, एक तो गेट विद ऑन हार्ट, गेट विद नो हार्ट, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या बिना किसी को पीड़ा दिए हुए प्राप्त कर रहे हैं या पीड़ा देकर प्राप्त कर रहे हैं?
और जो प्राप्त कर रहे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ये सोचने की बात है। उसके लिए परमात्मा ने एक सुंदर सूत्र दिया है, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जब तक तुम अपने आप में सीमित नहीं हो जाओगे, जब तक तुम इन पदार्थों को सीमित नहीं करोगे, जब तक तुम इस सूत्र में नहीं आओगे, इस 21वीं सदी में जितना टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी हमें किस लिए मिली थी? सदुपयोग के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इंसान ने इस दुरुपयोग से इस पूरी सृष्टि को खोखला कर दिया है, पूरी प्रकृति को खोखला कर दिया है। और ये प्रकृति का खोखला कहीं और किसी के पास नहीं जा रहा, किसके पास आ रहा है? हमारे ही पास आ रहा है। हमारे ही जीवन का विनाश हो रहा है। जरा गौर करके देखो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं, सामान बहुत सारा है। उस समय आप तनाव में हैं या तनाव रहित हैं? जितना ज्यादा सामान आपके पास है, आपको उतरने में उतना ही मुश्किल, उतना ही तनाव है। ऐसे ही ये जिंदगी जिस स्टेशन पर उतरेगी, जितना ज्यादा बोझ लेकर जाओगे उतना ही उतरना मुश्किल। प्राण निकलते हैं ना, जब लास्ट में उतरना पड़ता है। जितना परिग्रह होगा उतना ही प्राण बहुत देर से निकलेंगे, क्योंकि वो सब में उलझा हुआ है। तो पहले अब कुछ हम लोग कह देते हैं कि महाराज साहब मेरे घर में सामान बहुत है, लेकिन मैं उससे अलग हूं। उससे ऐसा नहीं है। अगर आप अलग रहेंगे तो सीमितता जरूर आएगी, आप अपरिग्रह में जरूर आएंगे। अगर आपके पास सामान कम है तो आप उसमें देखते जाएंगे कि जितने सामान कम होंगे उतनी बेचैनी कम होगी, उतना तनाव कम होगा। आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके पास एक हाथ में बैग, एक कंधे पे बैग है, दूसरे हाथ में भी कुछ सामान है, तो वो चढ़ने में आपको मजा आएगा? जब वो सामान छोड़ दोगे, जब आप एकदम बिना सामान के हो जाओगे ना, तो आपको चढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसलिए जिंदगी को लादा हुआ है इन पदार्थों के बोझ से। खाने में उपयोग करने में कम आते हैं, डाइनिंग टेबल को सजाने में ज्यादा उपयोग में आते हैं। हर तरह की वैरायटी जो आपको बाजार में, वो वैरायटी आपको अपने घर में चाहिए। क्यों? नाहक आजकल तो विदेशी फ्रूट्स आ गए, आप बेतहाशा उनको खाते चले जा रहे हैं। आगमकार कहते हैं जिस फल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप जानते नहीं हैं, जिससे आपकी पहचान नहीं है, उसका कभी भी सेवन मत करो। लेकिन हम इतनी ज्यादा चीजें और उन सब का सेवन, ये परिग्रह हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। मैं पहले के समय को मैं पढ़ रही थी ये परिग्रह के बारे में, तो मुझे एक ख्याल आया कि चलो, जिस समय हम पढ़ रहे थे, तीज त्योहार आते थे, तो उस समय सबकी 2-2 ड्रेस बनाई जाती थी। छोटे जब बचपन की बात याद है, क्योंकि अभी 39 तो मेरी दीक्षा को चल रहा है साल। तो उस समय, उतने समय पहले कि जब भी कोई तीज त्योहार आता था, बच्चों को एक उमंग होती थी कि अब हमारे नए कपड़े बनेंगे। ऐसा था मुझे तो, बाकी आपको, आप ज़्यादा कितना यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक क्रेज़ रहता था त्योहारों का भी। और आजकल एक बार किसी मॉल में घुस गए, जूडियो और ये क्या क्या आपको ज़्यादा पता है, मुझे तो इतना कभी कभार लोग आके बता देते। पहली बार जब जिसने बताया जूडियो जाकर आए, मैंने कहा वो जूडियो क्या है? कहते एक ब्रांड है जूडियो, जहाँ बहुत कपड़े मिलते हैं और अच्छे भी सस्ते भी मिलते हैं, ऐसा कुछ।
तो वहां आप घुस गए और कितने सारे मोंटी कार्लो, बहुत ब्रांडेड चीजें। कोई शादी विवाह का भी प्रसंग नहीं है, और शादी विवाह में तो आपने दिन रात एक कर देते हो, आपकी खरीदी शॉपिंग पूरी नहीं हो पाती है। इतने पदार्थों का चयन, इतने बेतहाशा, इतना परिग्रह जो बढ़ता जा रहा है, उतना ही तनाव और बोझ। इतने सुंदर आभूषण वस्त्र होने के बाद भी बहुत तनाव है, बहुत तनाव है इंसान के पास। क्यों? क्योंकि जीवन के जो मूल्य हैं, मेन जो वैल्यूज हैं, उनको इंसान भूल चुका है। लेकिन ये मत भूलना कि अगर बिना तनाव के होना चाहते हो, हंसते हंसते इस जीवन को पार करना चाहते हो, तो एक ही विकल्प है, अर्थ और पदार्थ। अर्थ मीन्स पैसा, धन, संपत्ति, और पदार्थ में सब कुछ आपकी उपभोग करना वाली चीजें। अर्थ हो या पदार्थ हो, पद हो या प्रतिष्ठा हो, परिवार हो या रिश्ते हो, विचार, मान्यताएं, शब्दों का व्यापार, औपचारिक व्यवहार, इन सब का पसारा जब तक आप घटाओगे नहीं, तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। इसलिए मौत के स्टेशन पर जब उतरने लगो तो बिल्कुल खाली हो जाओ। वहाँ से जब मौत के स्टेशन पर उतरोगे, जब बिल्कुल खाली होगे ना, तब संथारा आएगा, तब संलेखना आएगी। पदार्थों के बीच में रहते हुए ना संथारा आएगा, ना संलेखना आएगी। जब तक व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं आएगा, जब तक परिवार में आत्मीय भाव, समाज में शांति, राष्ट्र में समानता का प्रकाश फैलाने वाले जो लोग हैं, वो अपरिग्रह के धारणा में चलते हैं। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, एक लंगोटी वाला बाबा आज 500 के नोट में बैठा है आकर। लंगोटी वाला बाबा, जितने भी नोट आते हैं, चाहे वो 2000 का आया, 500 का आया, 1000 का आया, वो लंगोटी वाला, एक लंगोटी वाला बाबा उसमें घुस गया, उसके अंदर आकर बैठ गया। लेकिन क्यों? पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ कैसे? सूटेड बूटेड रहते थे वो हमेशा। लेकिन एक बार अफ्रीका में गए थे, अफ्रीका गए, वहां से वापस लौट रहे थे। लौटकर जब वापस आए अपने भारत में, तो एक जगह पर उनका रुकना हुआ, जगह का नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने एक मजदूर को देखा। उस मजदूर के तन पर शर्ट थी, वो शर्ट बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। तो उन्होंने पूछा, भाई इसको कभी धो भी लिया कर, धोकर बदल लिया करो, माना कि तुम बहुत मेहनत करते हो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब ये एक ही शर्ट है मेरे पास, जब इसको धोता हूं तो नंगा रहना पड़ता है, धो के सुखाता हूं, दूसरी पहनने को नहीं है। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक मेरे भारत के हर एक नागरिक पर के तन पर कोई कपड़ा नहीं आता, तब तक मैं एक ही लंगोटी में, एक ही धोती में रहूंगा। और उन्होंने सारे वस्त्र का त्याग कर दिया, सूटेड बूटेड रहने वाले हमारे जीवन में। और आज उन्हीं बाबा का हर जगह नाम, महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने कुछ त्याग किया है। तो हमें भी एक अच्छे नागरिक बनके, ज़्यादा ना सही अपने जीवन को ही चैन दे लो, बाहर वालों को तो बाद में दोगे। पहले खुद संतोष में आ जाओ, पहले खुद सुखी हो जाओ। जब तक खुद सुखी नहीं होगे, तब तक दूसरों को कोई सुखी नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे पास संतोष नहीं होगा, तुम दूसरे को संतोषी, मेरी बात भी है, जब तक मेरे जीवन में संतोष नहीं आएगा, मैं भी शायद आपको
संतोष की कोई बात कहने के काबिल नहीं हो पाऊंगी। इसलिए हम सभी को समझना है, आपका परिग्रह किसी और रूप में है, हमारा परिग्रह किसी और रूप में है। हम सभी को जागृत होकर के इनको सीमाओं में रहना चाहिए। ठीक है, परमात्मा ने आगार दिए हैं, बहुत सारे आगार दे दिए, लेकिन जो बेतहाशा दौड़ चल रही है उसको कम करने के लिए ये देह हमारी कामना की देह बन गई है। कामना ही कामना है। इस देह के लिए इतनी कामनाएं हैं, इस देह के लिए इतनी दौड़ है, तो इसका विस्तार बहुत है। तो परमात्मा ने ये जो सूत्र हमें दिया है कि आप अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना लो, निश्चित रूप से आपका और विश्व का कल्याण होगा। यदि आप अपरिग्रह के बारे में नहीं सोच पाओगे तो पता है क्या होगा? वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया से ये सारे संसाधन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारी दौड़ के कारण। क्योंकि ये आपस में जो देश विदेशों की लड़ाई झगड़े कलह विश्व युद्ध, ये किसका परिणाम है? परिग्रह का ही तो परिणाम है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए, और उसके कारण इतने ज्यादा युद्ध होंगे। और आजकल तो कहते हैं कि संभावना बढ़ रही है, ये जो विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो उसका एक ही कारण, एक ही तरह से सबको इस बात को, अगर हम इस सिद्धांत को जगह जगह पर फैलाएंगे, आगे से एक व्यक्ति ने दूसरे ने तीसरे के पास, ये ऐसी विचारधाराओं का आदान प्रदान ऐसे ही होता है, तो इस तरह से हम समाप्त होने से बच जाएंगे। आधुनिक मानव को समझाना बहुत कठिन हो गया है। अभी एक मोबाइल है, जैसे ही नया आता है तो उसकी कामना जाग जाती है। घर में अभी अच्छे से पूरे के पूरे सामान हैं, यूज में आ सकते हैं अच्छे, लेकिन पैसा इतना बढ़ गया है और बाहर नई चीज देख कर आए हो, उस पुराने से मन भर गया और नए की आवश्यकता, वो आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है, वो कामना है। तो ये इस तरह से हम अपने जीवन को थोड़ा सा विवेक में बनाएं। अपरिग्रह के सिद्धांत को कम से कम जितने जने सुन रहे हैं वो तो अपने जीवन को थोड़ा मर्यादित कर ले। द्रव्य, रोज का एक दिन आप कोई ना कोई एक प्रत्याख्यान, संकल्प कहूंगी, पचखान से सब डरते हैं, तो एक ना एक संकल्प आज मुझे वस्त्रों में खरीदने में भी, आए दिन हर रोज एक दिन भी आपका खाली ना जाए। परमात्मा के इस अपरिग्रह के सूत्र को अपने जीवन में उतार कर आज मैंने इतने पदार्थों का सेवन करना है, ये द्रव्य मर्यादा हो जाएगी। आज मुझे दिन में एक ही ड्रेस पहनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और परीक्षा की घड़ी भी आ जाए तो उसमें डामाडोल नहीं होना कि कोई ऐसा, किसी ने इनविटेशन भेज दिया, वहां जाना है तो फिर चेंज करना पड़े। एकदम दृढ़ रहना, तो यही कहना है।